नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो हमारा UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसमें बीएड का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बीएड का हमारा सिलेबस क्या है और इसको कैसे कैसे तैयार करना है। ठीक है, हम लोग और एक जीएस के सिलेबस की भी वीडियो बनी हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं बीएड का क्या सिलेबस है। तो इसमें सबसे पहले तो 10 बीएड का जो सिलेबस है उसमें 10 यूनिट है हमारी। कितनी है? 10 यूनिट। सबसे पहली है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन और फिलॉसफी कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। इसके अलावा क्या क्या इसके फंक्शन हैं और कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं नॉलेज को गेन करने के लिए। इसके अलावा इंडियन स्कूल्स कौन कौन से हैं, और फिर हमारा है जो इंडियन स्कूल्स में एजुकेशन में जिन्होंने काम किया है वो कौन कौन, जैसे विवेकानंद जी हैं, टैगोर जी, गांधी जी, अरविंदो जी, ये सब। इसके बाद वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी कौन कौन सी हैं, जैसे हमारा आइडियलिज़म हो गया, रियलिज़म हो गया, नेचुरलिज़म, ये सब। ठीक है, सेकेंड है हमारा सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है कि सोशलॉजी और एजुकेशन कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। इसके बाद समाज का शिक्षा में क्या रोल है, जैसे जो हमारा घर होता है उसका क्या रोल है, स्कूल, कम्युनिटी, इन सब चीज़ों का क्या रोल है। एजुकेशन कैसे वर्क करती है इंटरनेशनल लेवल पे, और वर्ल्ड जो पीस है मतलब विश्व शांति के लिए कैसे काम करती है। ठीक है, इसी प्रकार से कि कौन कौन सी बाधाएं हैं इंडिया में जो सोशल चेंज पे ज़्यादा फोकस करती हैं, जैसे कास्ट हो गया, क्लास हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा तीसरी यूनिट है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। अब ये क्या हो गया, मनोविज्ञान जो हमारा होता है उससे रिलेटेड है, और उसी में कौन कौन से वो हुए हैं, जैसे यहाँ पे गैगने हो गया, ये हो गया। इसके बाद थ्योरी ऑफ लर्निंग, लेवेंस फील्ड थ्योरी, ये सब थ्योरीज हो गई कि कौन कौन सी किसने किसने थ्योरी दी है, और एजुकेशन और साइकोलॉजी में क्या इंटरकनेक्ट करती हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें। हेरिडिटी का क्या रोल है, एनवायरनमेंट का क्या रोल है। तो ये क्या हो गया, सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें हो गई। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, उनकी थ्योरीज कौन कौन सी हैं। इसके बाद जो हमारे बच्चे होते हैं जैसे क्रिएटिव है या गिफ्टेड है या बैकवर्ड है, उन पे साइकोलॉजी का कैसे कैसे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसके बाद पर्सनालिटी कौन कौन सी होती हैं, उनके टाइप क्या है, ट्रेड क्या है, ये सब के बारे में। इसके बाद मेंटल हेल्थ एवं हाइजीन के बारे में। ठीक है, इसके बाद चौथा है हमारा रिसर्च से रिलेटेड जो टॉपिक है। तो इसमें पूरे में बताया गया है कि रिसर्च को जब कंडक्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और रिसर्च के कौन कौन से टाइप होते हैं। इसके अलावा रिसर्च का क्या नेचर होता है जो हमारी एजुकेशनल रिसर्च होती है। इसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दो टर्म है, वो कैसे काम करते हैं और क्या उनका मतलब होता है। ठीक है, तो ये रिसर्च के टाइप सब हो गए। इसके बाद हो गया हमारा सैंपल से रिलेटेड चीज़ें। इसमें है सैंपल के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सैंपल को कैसे कैसे कलेक्ट किया जाता है, ये सब हो गया। इसके बाद अच्छी रिसर्च करने के लिए कौन कौन से टूल की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी टेक्निक अपनाई जाती हैं। ठीक है, डाटा कैसे कैसे कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद डाटा जब कलेक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से हम लोग टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद पाँचवा हमारा हो गया इशू इन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या इशूज़ हैं। तो ये है कि जब इंडिया हमारा आज़ाद नहीं हुआ तो उससे पहले कौन कौन से इशूज़ थे। इसके बाद इंडिया के आज़ाद होने के बाद कौन कौन से इशूज़ हो गए। इसके बाद कौन कौन सी महत्वपूर्ण कमेटी बनाई गई एजुकेशन पे वर्क करने के लिए। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। इसके बाद है हमारा इसमें एक और ऐड हो जाएगी जो हमारी अभी NPE स्टार्ट हुई है, वो उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यही सब हो गया यूजीसी का, जैसे क्या काम है यहाँ पे देखिए। और पब्लिक और प्राइवेट
लोग इन्वेस्ट करते हैं जो एजुकेशन में, वो मिलके कैसे वर्क करते हैं, ये सब एनसीईआरटी का क्या क्या काम है, यूजीसी का, ये सब हो गया काम, ठीक है। इसका 6 हमारी क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मीनिंग वगैरह पूछा गया है कि हमारे जो प्रशासन और प्रबंधक होता है एजुकेशन में वो कैसे वर्क करता है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ह्यूमन अप्रोच है, या फिर कैसे कैसे वर्क किया जाता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ता रहे, ह्यूमन रिलेशन बढ़ता रहे, ठीक है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ थ्योरीज वगैरह भी हैं कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। एजुकेशनल प्लानिंग हो गई हमारी, लीडरशिप हो गई, सुपरवाइज़र हो गया, ये सब हो गया। इसके 7वीं हमारी जो यूनिट है वो है एजुकेशनल मेजरमेंट, मतलब मूल्यांकन से संबंधित इसमें सारे टॉपिक पूछे जाते हैं कि क्या क्या है। जैसे ये हमारा इधर एनआरटी हो गया, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन टेस्ट, स्केलिंग, स्टैंडर्ड स्कोर, जेड स्कोर, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे सीसीई, सीबीसीएस, सीजीपीए, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, मतलब मूल्यांकन में कौन कौन सी विधियाँ या कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, कौन कौन से मेथड हैं, इन सब के बारे में यूनिट में पूछा जाता है। इसके बाद हमारी जो 8वीं यूनिट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे एजुकेशन फील्ड में टेक्नोलॉजी का कैसे क्या क्या रोल है उन सब के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है एजुकेशन के फील्ड में, और टेक्नोलॉजी के आ जाने से कितनी सारी चीज़ें आसानी से बच्चों तक पहुंच सकती हैं, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद हमारी जो यूनिट 9 है स्पेशल एजुकेशन। अब जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनकी एजुकेशन को कैसे हम लोग बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, या फिर कौन से रेमेडियल होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, टीचर एक यूज़ कर सकता है क्लासरूम में। जैसे जो बच्चे मेंटली चैलेंज, मतलब दिमाग से कुछ डिस्टर्ब हैं या दिमाग में उनको कोई प्रॉब्लम है, उन पे कैसे उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन से टीचिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, ये सब। इसके बाद फिर है विजुअल इम्पेयर्ड, मतलब जिन बच्चों को कम दिखता है या देखने में दिक्कत है या बिल्कुल नहीं दिखता है, उन पे कैसे वर्क किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सुनने से संबंधित जिनकी समस्याएं हैं उन पे कैसे काम किया जाएगा। तो ऐसे ही इस प्रकार से बहुत सारे जो बच्चे स्पेशल कह सकते हैं उनको, उनके बारे में कैसे कैसे कौन कौन सी टेक्निक अपनाई गई, उनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम बनाए गए या प्रोविज़न्स बनाए गए, ट्रेनिंग बनाएंगे। टीचर्स जो स्पेशल बच्चों के लिए रखे जाते हैं उनके लिए क्या क्या ट्रेनिंग होती हैं, ठीक है, इन सब के बारे में इसमें पूछा जाता है। हमारी लास्ट यूनिट है टीचर एजुकेशन। इसमें सारे टीचर से रिलेटेड कि जब हम लोग जैसे टीचर से रिलेटेड सबसे पहले तो कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई हैं, ठीक है, और किस पे, एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, इसके बाद जो हमारा कॉलेज लेवल होता है उसमें। इसके बाद टीचर का प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रोल होता है, इन सब के बारे में, ठीक है। अब टीचर से रिलेटेड कौन कौन सी एजेंसी है, मतलब जब जैसे हम लोग बीएड या बीटीसी करते हैं तो हम लोगों की टीचिंग वगैरह लगवाई जाती है कुछ महीनों के लिए या फिर ऐसे, तो मतलब हम लोग कर रहे हैं उस टाइम पे है तो वो क्या हो गया, प्री सर्विस। अब जब हम लोग मतलब कहीं पे जॉब कर रहे हैं तब जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है तो उनको क्या बोलते हैं, इन सर्विस। इसके अलावा डिस्टेंस एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, ठीक है, बीच बीच में ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशमेंट कोर्स वगैरह टीचर्स को प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि जिससे नई नई चीज़ें टीचिंग के फील्ड में जो आ रही हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे अच्छे से उनको पढ़ाना है, इन सब के बारे में। इसके बाद करेंट प्रॉब्लम्स क्या है, इन सब के बारे में टीचर कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब। एरिया ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, ये रिसर्च से रिलेटेड हो गया। इसका है हमारा, अब इससे रिलेटेड कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो वर्क करती हैं टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे हमारा एनसीटीई हो गया है, तो ये है जो टीचर एजुकेशन पे वर्क करती है, तो इसके क्या रोल हैं, ठीक है, मतलब इसकी सारी क्रियाकलाप क्या है वो इसमें लास्ट में दिया गया है। तो ये हमारा बीएड का सारा सिलेबस है जो काफ़ी डिटेल में यूपीएचईएससी के द्वारा दिया गया है। आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके अलावा कोई कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए HN अध्ययन से। धन्यवाद।